अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़िश पकोड़ा शादियों वाला। तो जो आपने अक्सर शादियों में खाया होगा, तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी आज की इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो फ़िश पकोड़ा बनाने के लिए आपने यहाँ पे फ़िश ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश ले लिया और इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं नमक शामिल करूँगी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून और यहाँ पे आपने ले लेनी है कुटी हुई सुर्ख मिर्च। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च ले ली है कुटी हुई, और इसे डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छी तरह से लग चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 अदद लेमन जूस, और लेमन को अच्छी तरह से आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश पकोड़ा तैयार होगा। तो इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप इसे छोड़ेंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और इस स्टेज के ऊपर आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। तो चलें जी यहाँ पे आपने बेसन ले लेना है 3 टेबलस्पून, और इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है। तो इसके बाद आपने ये पेस्ट फ़िश के ऊपर डाल देना है और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप फ़िश को फ्रीज़ कर रहे हैं तो आपने बेसन बिल्कुल नहीं लगाना है, इसी तरह से आपने फ्रीज़ करना है। और जब आपने फ़िश को फ्राई करना है तो उस टाइम आपने इसके ऊपर बेसन बना के डाल देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फ़िश को लग चुका है, और इसे लगा के आपने 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है, ताकि इसको अच्छी तरह से मसाला लग जाए और इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। और जब आपने इसको फ्राई करना है तो यहाँ पे आपने ले लेने हैं तिल, और तिल यहाँ पे आपने इसे लगा देने हैं जितने आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल लिए थे 2 से 3 टेबलस्पून आधा किलो फ़िश के लिए, तो इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे आपने फ़िश को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, और सरसों के तेल के अंदर फ़िश बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होती है। तो फ़िश को आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, ताकि फ़िश अंदर तक पक जाए और बहुत ही मज़े की ये फ़िश तैयार होगी और क्रिस्पी तैयार होगी। तो यहाँ पे आपने फ़िश को हाफ फ्राई करके एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेना है, और जैसे ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद हम इसे दोबारा से फ्राई करेंगे। तो आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी वाली ये फ़िश तैयार होगी। तो जी यहाँ पे हमारी फ़िश हाफ फ्राई हो चुकी है, तो आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है। तो अब हम इसे दोबारा से फ्राई करेंगे, और दोबारा से आपने इसे जब फ्राई करना है तो आपने इसे फुल कुक करना है। बहुत ही मज़ेदार और ये क्रिस्पी वाली तैयार होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी फ़िश बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी वाली तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की ये बनी है और अंदर तक ये जूसी है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।